स्वागत है आप सभी कार के मैथमेटिक्स पर। चलिए आज विभाज्यता के नियम पर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, किसी किसी संख्या के 3 से विभाजित होने की शर्त क्या होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। यह क्वेश्चन CHSL टायर 2 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कि उस जैसे पहले पहले समझिए 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता के लिए हम बता चुके हैं कि संख्या के अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल्स हम बोलते हैं, जैसे 6, 4, 2। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए हम बताए थे कि सम ऑफ डिजिट यानी डिजिट का सम निकालेंगे, यानी कि 6 + 4 + 2, और ये अगर 3 से कट जा रहा है मतलब नंबर भी 3 से कट जाएगी। तो 6 4 10 और 2 12, 12/3, 3 चौके 12 यानी कट गया। यानी कि संख्या का जो डिजिट है, उन डिजिट का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो ही संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो पहला बोल रहा है कि उस संख्या के विषम और सम अंकों के योग का अंतर 3 से विभाज्य हो, ये तो होगा नहीं। दूसरा बोल रहा है उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, यही होगा। उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो यही होगा। अब बाकी ये सब तो नहीं होगा। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था, SSC CHSL टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, ये CGL टायर 1 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। आपको हम को प्राइम नंबर बताए थे, को प्राइम नंबर का इसमें यूज करेंगे हम। जैसे देखें, जैसे हम बोले थे कि जैसे कि 6, 12 और 24 में कि 6 से कोई नंबर कटेगा उसके लिए इसको 2 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा। अगर कोई नंबर 12 से कट रहा है इसके लिए उस नंबर को 4 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा। और कोई नंबर 24 से कट रहा है इसके लिए हम बोले थे 3 और 8 दोनों से कटना पड़ेगा। और जो ये जो 2 नंबर है, 2 3 4 3 3 8, ये सब आपस में को प्राइम है। को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? सह आभाज्य संख्या बोलते हैं। सह आभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें यानी कि दोनों नंबर में से उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नहीं हो, यानी कि कॉमन कोई चीज नहीं आए एक के अलावा। एक तो सब में कॉमन आ सकता है, एक के अलावा कोई चीज कॉमन है इसमें नहीं है, यानी कि ये 24 का दोनों क्या है? को प्राइम है। जैसे वैसे इसमें भी क्या है, एक से अधिक कोई चीज कॉमन आ ही नहीं सकता, तो ये भी को प्राइम है आपस में। और 2 और 3 ये भी आपस में को प्राइम है। तो हमारा 24 है, तो इसमें चेक करना है कौन सा नंबर, 4 का ऑप्शन मेरे पास है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो 24 से विभाज्य है। तो 24 से विभाज्य होने के लिए नंबर को 3 और 8 दोनों से कटना पड़ेगा। तो हमारे लिए इजी क्या होगा कि 3 से विभाज्यता का नियम पता है, चेक कर लेते हैं। 3 से चेक कर लेते हैं, फिर 8 से चेक कर लेंगे, यानी तो 8 से भी चेक कर सकते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? 8 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट को चेक करेंगे। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो मतलब वो नंबर भी 8 से डिविजिबल है। जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं हम, जैसे कि 3 2 6 8 4 8। अब ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लास्ट का 3 डिजिट उठाएंगे। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा मतलब ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। जैसे इस तीनों, अगर 3 डिजिट को हम केवल भाग देंगे तो 8 से 8 कम 8 0 8 और 8 से 48 कट जाएगा, यानी ये 3 डिजिट कट रहे हैं मतलब पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। तो अब हम यानी कि जैसे 24 से चेक करना है तो सबसे पहले हम नंबर को चेक करेंगे, 3 और 8 दोनों से चेक कर लेंगे। तो पहले 8 से चेक कर लेते हैं। तो 8 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे। जैसे ये 3 डिजिट उठाते हैं तो 8 से इसमें भाग लाएंगे। अगर इसमें हम 8 से भाग लाएंगे तो 8 8 से 56 और 64 हो गया, 2 28 यानी कि नहीं कट रहा है 8 से। अगर ये नंबर 8 से नहीं कट रहा है तो स्वाभाविक है तो ये 24 से नहीं कटेगा, क्योंकि 24 से कटने के लिए 3 और 8 दोनों से कटना चाहिए। तो पहले ही 8 से नहीं कटता तो ये नंबर होगा ही नहीं होगा। तो 3 से चेक करने के लिए हम जेबे नहीं करेंगे। सिमिलर वैसे ही अभी लास्ट डिजिट को 8 से हम भाग देंगे, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 8 से 48 3 2 32 8 चौक 32, ये नंबर कट रहा है 8 से। तो 8 से कट रहा है इसका मतलब ये 24 से कट जाएगा, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि अब हमको 3 से भी चेक करना पड़ेगा। चलिए इसको 3 से भी चेक करते हैं। तो 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या है कि नंबर का डिजिट करेंगे, डिजिट का सम लेंगे हम। तो जैसे 9 9 तो 3 से कट ही जाएगा, 2 1 3 9 से कट जाएगा, 5 5 और 4 9 3 से कट जाएगा, यानी ये नंबर 3 से कट जाएगा। ये नंबर यानी कि ये नंबर 3 से भी कट गया और 8 से, नहीं दोनों से कट गया, इसका मतलब ये नंबर 24 से डिविजन होगा। बाकी आप किसी को भी चेक कीजिए, कोई भी नंबर 3 और 8 दोनों से नहीं कटेगा, अगर कटता तो वही आंसर होता। ऐसे ही इसका आंसर दूसरा हो गया। चलिए अगला, इसको इरेज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज करके अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे तीसरा बोल रहा है
कि संख्या ये निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो संख्या क्या है, संख्या है 1 2 5 4 1 4 2 1 6। ये संख्या हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से किससे विभाज्य है। देखिए तो पहले 5 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, 5 से विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि अगर यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट या तो 0 या 5 रहेगा, दोनों में से कौन रहेगा तो नंबर 5 से कटेगा। तो देखिए क्या लास्ट डिजिट 0 है, नहीं है, क्या 5 है, नहीं है, तो 5 तो पहले ही कट गया कि 5 से कोई संख्या कटने वाली नहीं है। फिर दूसरा 11 है, तो 11 क्या बोलता है, 11 बोलता है कि एकांतर संख्या का योग अंतर, जैसे एग्जाम्पल समझिए, एकांतर संख्या का योग अंतर क्या होता है, जैसे कि हम 1331 ले लिए एग्जाम्पल, हम यही लेते समझाने के लिए। तो एकांतर संख्या मतलब एगो छोड़ करके उसको जोड़ना है, तो एगो छोड़िए इसको जोड़िए, फिर आगे तो कोई नंबर है नहीं, यानी कि 1 प्लस 3, और फिर अगला क्या है कि फिर ये दोनों को लीजिए, 3 प्लस 1, तो कितना हुआ 4 माइनस 4 बराबर 0, या 11 के मल्टीपल में आ जाए, या तो 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल में आ जाए, वो नंबर 11 से डिविजिबल है। ये तो नंबर तो 11 से डिविजिबल है ही है, क्योंकि 11 का क्यूब है। तो इसके लिए क्या, अगर हमको इन नंबर को चेक करना है कि 11 से कट रही है या नहीं कट रही है, इसके लिए हमको एकांतर जो संख्या है इसके एकांतर अंकों का योगफल का अंतर लेना है। तो चलिए लेते हैं, जैसे कि 1 और 5 लेंगे, फिर उसके बाद हम 2 लेंगे, फिर उसके बाद हम 6 लेंगे, यानी कि 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6, उसके बाद 2 और 4, फिर 1 आगे तो कोई नंबर है ये नहीं, तो 2 प्लस 4 प्लस 1। अब इन दोनों का अंतर लेंगे, तो 5 1 6, 2 8 6 14, माइनस 4 2 6, हमें 4 2 6 1 7, घटे कितना है 7, यानी कि 11 से तो ये नंबर कटने वाला है नहीं, तो 11 भी गया। उसके बाद अभी 16 है, 16 से पहले हम 8 को देख लेते हैं, 16 को छोड़िए, उससे पहले 8 को देख लेते हैं, क्या नंबर 8 से कट रही है या नहीं कट रही है। 16 के हमको अभी इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा, सहभाज्य में तोड़ना पड़ेगा, तो इससे पहले 8 से चेक कर लेते हैं। तो 8 से क्या बोलता है, 8 से जस्ट पढ़ाएं कि अंतिम का 3 अंक को चेक करना है, तो अंतिम का 3 अंक कितना है 216 है, तो लेते हैं 216, 216 8 से कट रहा है तो मतलब कटेगा तो नंबर भी कट जाएगा, लगाते हैं 8 दूना 16, 5 21, 8 से 56 कट गया। तो अगर ये 3 डिजिट लास्ट से कट रहा है, मतलब ये नंबर भी 8 से कट रहा है, यानी कि 8 से ही कट रहा है, हमको 16 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या ये है, ये संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है सीरियल टेयर 2 2023 में, ये भी सीरियल टेयर 2 2023 में, सीरियल टेयर 2 2023 में, कोई क्वेश्चन अपने से नहीं बनाया है, सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी रिसेंट पूछा हुआ। तो देखिए इस संख्या इनमें से किससे कटेगा, तो 5 से तो हम वैसे ही काट देंगे, देखते ही काट देंगे, क्योंकि 5 से कटने वाला है ये नहीं है। क्यों नहीं कटने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अंतिम 0 या 5 नहीं है। उसके बाद हम सीधा बोल देंगे 4 से कटेगा, 4 से लगा लेंगे। कैसे 4 से कटेगा, क्योंकि अंतिम का 2 अंक हम देख रहे हैं, 4 का विभाज्य नियम क्या बोलता है कि लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, मतलब नंबर भी 4 से डिविजिबल है। हम यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट 2 डिजिट क्या है 16 है, और 16 4 से डिविजिबल है, 4 से 16, तो नंबर 4 से कट जाएगा। नहीं आपको चेक करना है, बाकी तो बाकी भी चेक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 से ही पहले का हो जाएगा। अब वैसे भी 4 में से कोई एक और ऑप्शन ना होगा, तो 4 तो पहले ही हो गया। अब तीसरा पांचवा देखिए, संख्या ये है निम्नलिखित में से किससे कटेगा, सेम टू क्वेश्चन है। अब किससे कटेगा, तो 3 से, फिर 12 से, फिर 9 से। तो 3 और 9 का तो सबसे आसान है कि संख्या में जोड़िए, और फिर देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो चलिए 5 नंबर पहले 3 से, 3 का क्या बोलता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटेगा, तो पहले संख्या लीजिए, संख्या कितना है, संख्या है 2 9 1 8 2 4 5। तो पहले 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से हमको केवल योग करना है, तो 9 तो कट जाएगा, 8 9 3 से कट जाएगा, 4 2 6 3 से कट जाएगा, 5 2 7 3 से नहीं कटा, तो मतलब संख्या 3 से नहीं कटेगी। फिर अगला 11, 11 से पहले 9 से चेक कर लेते हैं, क्या 9 से कट रही है नहीं कट रही है, क्योंकि इसमें भी संख्या का योग अगर 9 से कटेगा, संख्या का अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो संख्या भी कट जाएगा, तो संख्या का योग निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो वहीं पे निकाल लेंगे कि 9 से 9 कट जाएगा, 8 9 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 5 2 7 कट, यानी कि ये भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, थोड़ा सा अब यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर देते, थोड़ा सा 9 से कटने के लिए क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट लेना है आपको, सम ऑफ डिजिट लेना है, डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से, सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो ना संख्या भी डिविजिबल है, जैसे इसका योगफल निकाल के देखिए, वही हम यहाँ पर किए हैं, जैसे 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5, 9 2 11 1 12 8 20 2 22 4 26 और 5 31, क्या 31 9 से डिविजिबल है, नहीं है, मतलब संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अब 12 से चेक करने के लिए 4 और 3 से कटना चाहिए, 12 से
तो इसको भी आंसर यही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि 12 से संख्या को 12 से कटने के लिए उसको 4 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा। 3 से तो पहले ही नहीं कटा है, इस 12 कभी होगा? कभी नहीं हो सकता है, इसलिए हम 11 डायरेक्ट कर देंगे। वैसे देखते हैं कि 11 से कैसे हुआ। तो 11 से होने के लिए क्या है? एकांतर संख्या का योग का अंतर लेना है हमको। तो 11 से संख्या का ये संख्या ये बस इसको यहाँ देखिए कि 2 9 1 8 2 4 5 है। तो एकांतर संख्या का योग का अंतर अगर 0 या 11 आ जाए तो कट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे होता है। तो लीजिए 2 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5, बार बार लिखेंगे नहीं, आप डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। बार बार लिखने से क्या फायदा? 2 1 3 2 5 और 4 9 हो गया, फिर घटेगा, फिर 9 8 17 और 4 17 4 21 21 हो गया। अब 21 में से 9 गया तो 12 में 21 गलती हो गया, 2 1 3 3 और 2 5 और 5 10 है, यहाँ 10 है। 10 में से 21 गया तो कितना बचा? 11 11 आ गया, मतलब संख्या 11 से कट जाए, क्योंकि 11 का विभाज्यता का नियम यही बोलता है कि एकांतर अंकों का योगफल, एकांतर अंकों का योगफल का अंतर अगर 0 यानी तो 11 के मल्टीपल में तो संख्या 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। तो चलिए अब सीरीज का अगला क्वेश्चन देखें। चलिए ये कुछ जो है 11 के विभाज्यता यानी में बेस्ट क्वेश्चन है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, फिर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, फिर ये 11 से विभाज्य है, ये CHSL टीयर 1 का है, ये CGL टीयर 1 2023 का है, CGL टीयर 2 यानी टीयर 2 बोलने का मतलब मेंस का है। तो ये सब क्वेश्चन है। फिर ये CGL टीयर 1 का है। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन है, 4 में से वैसे पीछे भी तक विभाज्य हम यूज करिए लिए हैं, यहाँ पर और बता देते हैं, उसका बाकी सब होमवर्क पढ़ें। तो इसी को लेते हैं। जैसे 11 का विभाज्य नियम क्या बोलता है कि संख्या के एकांतर अंकों का योग का जो अंतर है या तो 0 आ जाए या नहीं तो 11 के मल्टीपल आ जाए। तो ये पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 11 3 6 8। तो एकांतर अंक लेना है, 1 और 3 लेंगे, फिर 8 लेंगे, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 8। उसके बाद अंतर लेना, बाकी बचा ये 1 और प्लस 6, ये कितना हुआ? 3 1 4 8 12 माइनस 6 1 7, घटे कितना है? 5। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 0 आता या नहीं तो 11 आता तब बोलते हैं कि संख्या कट जाता है 11 से, लेकिन नहीं आ रहा है मतलब ये नहीं कटेगा। तो पहले तो ऑप्शन तो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कितना है? 12 6 3 8, इसमें वही करेंगे, 6 1 7 8 15 और फिर 2 और 3 5, 15 में से 5 किया तो 10, यानी कि ये नंबर भी नहीं कटेगा। अगला चेक करते हैं, यानी कि 11 6 3 8, 6 1 7 और 7 8 15 माइनस 3 1 4, घटे कितना हुआ? 11। यानी कि चूंकि एकांतर अंकों का योग का जो अंतर है वो 11 आ गया, यानी कि नंबर 11 से कट जाता है। हमारा ऑप्शन यही हुआ। ऐसे ही बाकी ये 3 है, 3 को होमवर्क में ले लीजिए, 3 के 3 कट जाए। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यदि 4 अंकों की संख्या 46 3 और y, संख्या कितना है? 46 3 और y है, 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, तो y का मान क्या होगा? ये संख्या जो है 7 से विभाज्य मतलब 7 से पूरा कट जा रहा है, तो ये y के स्थान पर क्या होगा? यानी कि y बराबर क्या होगा, हमसे पूछा गया। तो संख्या 7 से विभाज्य, तो हम भी 7 से भाग लगाते हैं, 7 से भाग लगाएंगे 4 6 3 और y। हम क्या बोले थे कि 7 के विभाज्य यानी सीखने से अच्छा है कि 7 से भाग लगा के चेक कर लेंगे उतना ही देर में। तो जैसे कि 7 छक्के 42 घट के 4 और ये 3, 7 छक्के 42 घट के 1 हो गया। अब ये अगला स्टेप में ये y उतरेगा। y क्या हो सकता है? y या तो 0 होगा, यानी तो 1 होगा, यानी तो 2 3 4 5 6 7 8 या 9, इन्हीं में से कोई एगो होगा y की जगह पर, क्योंकि y तो अकेले एक अंक की संख्या है ना। तो कोई अगर हम 0 लेके चेक करते हैं, क्या देखते हैं? कट, क्योंकि संख्या 7 से पूरा कट रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेना है जो 7 उसको पूरा काट दे। तो अगर 0 लेंगे तो 7 एकम 7 नहीं कटेगा, 1 लेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7 7 गुना 14 11 हो जाता है, 2 लेंगे फिर भी नहीं कटेगा क्योंकि 12 होगा, 3 लेंगे तो 3 लेंगे फिर भी नहीं कटेगा क्योंकि 13 हो जाएगा और 7 गुना 14 होता है, फिर 4 लेंगे तो 4 लेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि 4 लेंगे तो यहाँ y की जगह पर 4 हो जाएगा, लेकिन y बराबर हम 4 लेते हैं तो यहाँ पर कितना होगा? 14 हो जाएगा, तो फिर हम 7 गुना 14 लगा के काट लेंगे।
लेकिन आगे देखते हैं क्या और भी कोई नंबर है जो आ जाएगा। अगर हम 5 लेते हैं तो 15 होगा, तो 15 भी नहीं कट रहा है 7 से। अगर 6 लेंगे यहाँ पर y की जगह पर तो 16 हो जाएगा यहाँ पर, फिर भी नहीं कर रहा है। 7 लेंगे 17, 7 21 हो जाता है, नहीं कटेगा। 7 9 14 कम हो जाएगा। फिर 8 लेंगे 18, 7 9 14, 7 21 फिर भी नहीं कटेगा। 9 लेंगे 19, यानी फिर भी कोई नंबर नहीं कट रहा है। यानी कि एक ही वैसा मान है जो कि यहाँ पर लेंगे तो कट जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। हम इतना करने के लिए नहीं जाएंगे, वैसे ही पता था कि अगर हम हाईएस्ट नंबर कितना 19 लेंगे फिर भी नहीं कटने वाला है। हम 18 लेंगे फिर भी नहीं कटने वाला है। 7 लेंगे 17 होगा फिर भी नहीं कटेगा। 6 लेंगे 16 होगा फिर भी नहीं कटेगा। 5 लेंगे 15 होगा फिर भी नहीं कटेगा। 4 लेंगे 14 होगा कट जाएगा। इससे पहले कोई नंबर नहीं कटेगा। ऐसे आप रख के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि एक्स वाई 7 डी है, ये संख्या है। 4 से विभाजित 4 अंकों की एक संख्या है। ये संख्या जो है 4 से विभाजित मतलब 4 से कटेगी और 4 अंकों की संख्या है। बी का सबसे बड़ा मान क्या होगा, ये बोला है सबसे बड़ा मान पूछा है। देखते हैं इसको। संख्या है एक्स वाई 7 और बी है, ये 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो बी का अधिकतम मान पूछा है, बी का अधिकतम मान पूछा है, अधिकतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले बी की जगह पर क्या क्या आ सकता है पहले उसको जानते हैं। तो बी की जगह पर भी क्या आएगा, बी की जगह पर भी यही आ सकता है क्योंकि बी या तो बी की जगह पर या तो 0 होगा, यानी तो 1 होगा, 2 होगा, 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 या 6 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या 9 हो सकता है। इन्हीं सब में से कोई एक हो सकता है, बाकी कोनो तो होगा नहीं। तो अब 4 से विभाजन का नियम क्या बोलता है कि लास्ट 2 डिजिट, 4 से विभाजन का नियम क्या बोलता है कि लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है मतलब संख्या में डिविजिबल है। तो हमको इससे तो कोई मतलब एक्स वैसे कोई मतलब ही नहीं है, हमसे ये पूछा भी नहीं गया है। तो मेन तो हमारा मतलब इन्हीं दोनों से है, यानी कि 7 और बी अगर 4 से कट जाए तो मतलब संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो इसको हमको 4 से काटने के लिए यहाँ पर हम क्या देना पड़ेगा, हम यहाँ पर 7 बट्टा में 4। तो अगर हम एक 0 लेते हैं तो 70 होता है, 70 4 से कटेगी, 70 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। अगर हम 1 लेते हैं तो 71 होगा फिर भी नहीं कटेगा। 2 लेंगे 72 होगा कट जाएगा। तो यानी कि बी का मान एगो जो बी का जो मान है, बी का जो मान है अभी एगो हमको 2 मिला, क्योंकि 2 लेंगे तो 72 होगा, 72 बटा 4 यानी 1872 कट जा रहा है। तो एगो मान तो 2 हो गया। आगे और रख के चेक करते हैं। 3 लेंगे तो 73 होगा, नहीं कटेगा। 4 लेंगे 74 होगा फिर भी नहीं कटेगा, 72 होता है। फिर 5 लेंगे 75, ये तो और नहीं कटेगा। 6 लेंगे 76, 19 चौक 76, 6 आ सकता है क्योंकि बी की जगह हम 6 लेते हैं तो 76 का बट्टा में 4, तो 19 चौक 76 यानी 19 कट रहा है, यानी कि बी की जगह पर 6 भी हो सकता है, यानी कि 6 भी हो सकता है। अगला 7 तो नहीं कटेगा। 8 लेते हैं 78, तो 78 क्या कट रहा है, 4 से 1976 नहीं, 78 भी नहीं कट रहा है। 9 लेते हैं तो 9 लेंगे कितना हो जाएगा, 79, 79 4 से नहीं कटेगा। अब देखिए मेरे पास क्या मान होगा, बी का क्या मान संभव है, 2। या तो हम इस बी की जगह पर 2 रख दें, या नहीं तो 6 रख दें। 2 रखेंगे फिर भी ये संख्या पूरा 4 से कट जाएगी, और या नहीं तो अगर हम 6 रखेंगे फिर भी कट जाएगी। हमसे पूछा क्या है कि बी का सबसे बड़ा मान क्या होगा, तो सबसे बड़ा क्या होगा, 6 होगा, उत्तर इसका 6 होगा, 2 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए कि 9 से नहीं होना चाहिए और 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्य होना चाहिए और 9 से नहीं होना चाहिए। तो 3 से विभाज्यता, सबसे पहले 3 से विभाज्यता हम जानते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 और 9 का दोनों को सेम ही बोलता है। 3 का क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है मतलब नंबर भी 3 से डिविजिबल है। सिमिलर बात 9 का बोलता है। 9 का भी यही बोलता है कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है मतलब नंबर भी 9 से डिविजिबल है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि पहले 3 से कौन कौन डिविजिबल है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 9 से कौन कौन डिविजिबल है, वही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि क्या बोल रहा है कि 9 से नहीं है, 3 से होना चाहिए और 9 से नहीं होना चाहिए। तो पहले 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो 5 और 8 इधर लिखिए, जैसे कि 5 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 6, इसका योग कितना आएगा, 6 2 8 8 16 5 21 हो गया। क्या 21 3 से डिविजिबल है, हाँ 21 3 से 21 हो जा रहा है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है ये। आगे चेक करते हैं, सबको ऐड करते हैं। फिर इधर हो जाएगा 5 प्लस 9 प्लस 6 और प्लस 4, इसको करेंगे कितना, 6 4 10 9 19 5 24, 24 ये भी 3 8 24, यानी कि ये भी डिविजिबल है।
ये फिर ये 6 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 9, ये होगा 6 9 3 12 0 12 8 6 18। फिर अगर इसका हम बात करें तो 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 9 18, ये हो गया आपको 18। फिर इसको देखिए 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9, क्योंकि ये योगफल क्यों निकाल दें, क्योंकि 3 का भी वही है सम ऑफ डिजिट है और 9 का भी सम ऑफ डिजिट है, इसलिए सब योगफल पहले निकाल लेते हैं। तो 9 8 17 और 4 21 और 6 27। फिर इसको 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10 5 15 6 21, ये भी डिविजिबल है। 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7, 7 6 13 13 8 21 21 6 27, ये भी डिविजिबल है। इधर है 6 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 0, 9 6 15 6 21 0 21, ये भी 3 से। तो आगे अगर ये नंबर बाकी देखिए 3 से ई भी डिविजिबल है, 3 से ई भी डिविजिबल है, 3 से ईओ है, 3 से ई भी डिविजिबल है, ई भी 3 से डिविजिबल है, ई भी 3 से डिविजिबल है, ई भी 3 से, ई भी 3 से, क्योंकि 3 सत्ते 21 3 9 27, 3 सत्ते 21 3 9 27, 3 6 18 3 6 18 3 8 24 और 3 कम 3, यानी 3 से तो सब कट रहा है। अब हमको क्या चेक करना है कि कौन सा नंबर है जो 9 से नहीं कट रहा है, जो 9 से कट रहा है उसको नहीं लेना है, जो 9 से नहीं कटेगा वो हो जाएगा। तो देखिए क्या ये 9 से कट रही है ये नंबर, तो 9 से नहीं कट रहा है क्योंकि 9 के टेबल में 9 9 18 9 27 आया, यानी कि ये 9 से नहीं कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा है। अगर क्या ये 9 से कटेगा तो नहीं कटेगा। अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो बात आप इसको फिर से एक बार ऐड करते हैं, जैसे 2 1 3 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, 8 1 9 हो गया और 7 2 9 हो गया, फिर 2 1 3 हो गया, 7 2 9 हो गया, 2 1 3 हो गया। हम कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से अगर मान लीजिए यहाँ पे भी फिर से 2 डिजिट मारा तो फिर से इस पे ऐड करते, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आराम हो जाए, आसान हो जाए चेक करने के लिए। 9 से कभी कटेगा नहीं, ई भी 9 से नहीं कटेगा, 9 से कट रहा है, तो 9 से ई भी नहीं कट रहा है। 9 से क्या ये कट रहा है, हाँ कट रहा है। 9 से ये भी कट रहा है। 9 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा है। क्या ये 9 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। क्या ये 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी कि ई भी 9 से नहीं कट रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या 3 से विभाज्य तो है लेकिन 9 से नहीं होना चाहिए, तो 3 से तो सब विभाज्य हो गया। अब मेरा मजबूरी में है कि 9 से कौन नहीं विभाज्य वो चेक करना, तो 9 से विभाज्य नहीं, ऐसे 4 एगो संख्या है, एगो ये है, एगो ये है और एगो ये है, एगो ये नंबर जो है ये 9 से विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन में तो ये बोल रहा है कि 3 से विभाज्य होना चाहिए और 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या संख्या है, 1 2 3 4 गो, 4 गो ऐसी संख्या है जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, 3 से तो सब विभाज्य है, तो उत्तर हो जाएगा 4। एक बात और समझिए इसमें, जैसे कि कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर 9 से विभाज्य है, जैसे हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 18 ले लिए, तो नंबर जैसे 9 से विभाज्य तो 9 होगा, फिर उसका अगला नंबर 18 होगा, फिर उसका अगला नंबर 27 होगा, फिर उसका अगला नंबर 36 होगा, ऐसी जाएगा। यानी ये सब नंबर तो 9 से डिविजिबल होगा, 9 से कटेगा, तो 9 का टेबल हम लिख दिया, 9 18 9 27 9 36, 9 से कटेगा। तो जो नंबर 9 से कट रहा है वो नंबर 3 से कटेगा ही कटेगा। जैसे देखिए 3 से इसको काटिए, 3 3 9, 3 से काटिए 3 से 18, 3 3 9, 3 से काटिए 3 9 27, फिर 3 से काटिए 12 3 36, यानी 3 से कट जाएगा। यानी कि जो नंबर 3 से कट रहा है वो नंबर 9 से कट जाएगी। लेकिन इसका उल्टा चलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि क्या ऐसे इसका उल्टा संभव है कि जो नंबर 3 से कट रहा है वो 9 से भी कट जाएगा। तो ऐसे पर एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे कि हम अगर 3 बोले कट जाएगा, 6 बोले कट जाएगा, 9 बोले ई भी कट जाएगा, 3 से 3 के 6 3 दूना 6, 3 का 3 3 6 3 9 लिख लिए। तो 3 से तो ई भी 3 से तो ई भी कट रहा है, क्या 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 से तो ई कट रहा है, क्या 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। और फिर इधर 3 से तो ई कट रहा है, क्या 9 से, तो 9 से ई कट रहा है। फिर अगला लेते हैं, तो 3 9 3 6 3 9 3 चौक 12, क्या 12 3 से कट रहा है लेकिन 9 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जैसे अगला लेते हैं 3 5 15, तो 15 3 से कट रहा है लेकिन 9 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है। फिर 3 6 18, हाँ ये 3 से भी 9 से भी कट रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर 9 से कट रहा है वो 3 से कटेगा ही कटेगा, जो नंबर 9 से कट रहा है वो नंबर 3 से कटेगा ही कटेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नंबर 9 से कट रहा है वो नंबर 3 से भी कटेगा, दोनों से कटेगा। जो 9 से कटा 3 से कटेगा, लेकिन जो नंबर 3 से कट रहा है वो 9 से कट भी सकता है, और नहीं भी कट सकता है। जो ध्यान सुनिए, जो नंबर 9 से कट रहा है वो 3 से कटेगा ही कटेगा, हर हाल में कटेगा। जो नंबर 9 से कटेगा वो 3 से कटेगा ही कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि आप अगर हम मान लीजिए हम बोलते हैं कि जैसे कि 81 बोलते हैं, 81 तो 9 से कट रहा है,
तो 3 से भी कटेगा। हम डायरेक्ट बोलते कैसे बोले, क्योंकि इस 9 में कहीं ना कहीं 3 छुपा हुआ है। 3 में 3 है ना, 9 9, इसमें अगर ये नंबर 9 से कट रहा है मतलब 3 से कटेगा ही कटेगा, फिक्स है कटेगा कटेगा। क्योंकि कोई संख्या, अगर हम कोई संख्या लेते हैं ए बी लेते हैं, कोई संख्या है संख्या है, उसका अगर गुणनखंड निकालते हैं जैसे कि ए गुने बी है, तो ये जो संख्या है ये संख्या ए से भी कटेगा और बी से भी कटेगा। जैसे एग्जाम्पल से इसको हम इरेज कर लेते हैं, बताते हैं इसको इरेज करके फिर बताते हैं। तो समझिए, और हम बात करें जैसे कि 20 ले लेते हैं, तो 20 का गुणनखंड क्या क्या होगा, जैसे कि तोड़ लेते हैं तो 2 गुना 4 और 5 20। तो ये संख्या जो है 20 क्या है, इसका गुणनखंड हम ऐसे निकाले हैं, 20 को वैसे तोड़े 2 से 10, 2 से 5, यही लिख दिया हम यहाँ पर। यानी कि 20, अगर ये 20 है, ये 20 का गुणनखंड क्या क्या है, 2 2 5 है, यानी कि जो 20 है 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। कटे देखिए जैसे 20/2 10 और 20/5 5 होता। तो यही बात समझना है कि कोई संख्या अपने गुणनखंड से ही कटेगा 3 से। ठीक उसी केस में अगर हम 9 का बात करें तो 9 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 3 होगा। तो इसीलिए जो संख्या 9 से कटेगा वो फिक्स है 3 से कटेगा ही कटेगा। चलिए इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर बोलता है कि 6 अंकों की संख्या n बराबर 4a 6b 9c संख्या है जो 99 से विभाज्य है। इसकी संख्या क्या दिया है, n बराबर दिया हमको 4a 6b 9c, जो कि ये 99 से विभाज्य है। तो n के अंकों का अधिकतम योग, n के अंकों का अधिकतम योग निकालना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि अगर कोई नंबर 99 से कट रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि हम 99 को तोड़ेंगे, को प्राइम हो जो आपस में दो भाग तोड़ती, जैसे कि 11 और गुणे 9 होगा। तो जो संख्या 11 और 9 दोनों से कटेगा वही संख्या 99 से कटेगा, ये आपस में को प्राइम होगा। तो पहले चेक करते हैं कि जो संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 9 से कटने की क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट। 9 से कटने का नियम क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स। अगर 9 से डिविजिबल है मतलब नंबर भी 9 से डिविजिबल है। बार बार लिखना है मतलब ये है कि ताकि आप लोग समझ जाए। तो जैसे कि 9 से कटने के लिए इन नंबर को 9 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, 9 से कटने के लिए नंबर को 4 प्लस a प्लस 6 प्लस b प्लस 9 प्लस c, इन सब का योगफल 9 से कटे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 और 6 10 और 9 19 प्लस a प्लस b प्लस c, ये बच गया a प्लस b और प्लस c, ये अलग बच गया। तो मेरा मेन काम क्या है कि इसी ABC का मान निकालना है, यही ABC का। हम ABC का कितना मान रखे तो 9 से कट जाएगा। तो अगर हम आगे देखें, अगर 9 का मान हम कितना, यहाँ पर अगर हम a प्लस b प्लस c का मान हम 19 9 17 8, अगर हम 8 रखते हैं तो 19 से 8 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 19 प्लस 8 27 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे, a प्लस b प्लस c का मान हम 8 ले लें 27 होगा, जो कि 27 क्या है 9 से डिविजिबल है। यानी कि यहाँ से तो हमको मान कितना मिला, 8 मिला, कि 8 रखने पर ये संख्या 9 से कट जाएगी। क्या यही मान 11 में आ रहा है कि ना आ रहा है। अब 11 का चेक करते हैं। 11 से चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, 11 क्या बोलता है, अल्टरनेट नंबर का सम का डिफरेंस लेना है। 11 क्या बोलता है, अल्टरनेट नंबर का सम का डिफरेंस लेना है हमको, डिफरेंस। और वो जो है या तो 11 यानी 11 से 0, मतलब ये 0 या 11 के मल्टीपल में आ जाए, जो भी आ जाए। तो इसे 11 से चेक करने के लिए हम अल्टरनेट नंबर का सम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टरनेट नंबर मतलब कहने का मतलब ये है, संख्या की अल्टरनेट नंबर क्या होगा, 4 6 उसका 9, तो 4 प्लस 6 प्लस 9, इसका सम। और इसका जो डिफरेंस है ए बी और सी, ए प्लस बी और प्लस सी का डिफरेंस है। तो डिफरेंस हो, ये डिफरेंस है, तो 11 आ जाएगा तो 0 आ जाए, कुछ भी आ जाए दोनों में से, तो भी नंबर कट जाएगा। तो 4 6 10 और 9 19 और माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 11 या 0। तो हम पहले एक बार 11 रख के देखते हैं और एक बार 0 रख के देखते हैं क्या होता है। तो पहले एक बार इसके बराबर हम, यानी कि अगर हम 19 माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 11 लेते हैं तो क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो इसको उधर भेजते हैं, यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी है बराबर 11 माइनस
19 है, इधर तो माइनस प्लस लगा हुआ है, तो ये कितना आया, माइनस का 8 है, माइनस माइनस कट गया, यानी कि यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान 8 आ गया, यानी कि मेरा मान तो यहीं पे मिल गया कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 8 ही होगा। फिर आगे भी हम जीरो, एक बार जीरो भी लेना पड़ेगा, एक बार जीरो लेके चेक करते हैं, जैसे एक बार जीरो लेके चेक करते हैं, तो क्या है 19 माइनस 3 प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो लेके चेक करते हैं, 11 लेके चेक कर लिए, 11 लेके चेक कर लिए, अब जीरो लेके चेक करते हैं कितना आता है, तो इसको इधर भेज देंगे तो अपने आप प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 19 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान 19 आया, और यहाँ पर कितना आया था 8 आया था, तो दोनों यहाँ पर ए प्लस बी का सी मान कितना आया 8 है, तो दोनों जो सेम लाना चाहिए, यानी कि 19 का नहीं होगा, तो क्या होगा 8 होगा, तो यहाँ से भी ए प्लस बी प्लस सी का मान 8 है, और यहाँ से भी ए प्लस बी प्लस सी का मान 8 आया। तो हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन कि n के अंकों का अधिकतम योग क्या होगा, तो n के अंकों का योग, n के अंकों का योग मतलब 4 प्लस ए प्लस 6 प्लस बी प्लस 9 प्लस सी, तो इन पर यहाँ पर वही लिखे 4 प्लस ए प्लस 6 प्लस 9 बी प्लस 9 प्लस सी, और इन सबको जोड़े तो 6 4 10 और 9 19 और प्लस ए प्लस बी प्लस सी ऐसे बच गया था, और ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ भी 8 निकला और यहाँ भी 8 निकला है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान हम 8 ही लेंगे, तो योग तो यहीं से निकल जाएगा, और हम लिखना चाहेंगे n के अंकों का योग का बात करें हम, तो योग कितना होगा 19 प्लस 8, 19 प्लस 8 बराबर 27, यानी कि n के जो अंकों का योग आएगा वो 27 आएगा, यानी 27 ये आएगा। हम चाहते तो यहाँ पर हम डिजिटल सम भी लगा सकते थे, जैसे कि 11 और 9 है, तो 9 से जो नंबर 9 से कटेगा वो नंबर में भी 99 से भी कटने का संभावना है, फिर 11 से करना पड़ता है, तो वैसे तो डिजिटल सम सब तो 9 से कटने वाला है, ये डिजिटल सम इसमें नहीं लग सकता है, तो इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 14 नंबर बोलता है कि यदि 6 अंकों की संख्या ये 6 अंकों की संख्या है जो कि 24 से विभाज्य है, तो P और Q का अधिकतम संभावित मान ज्ञात करें, अधिकतम मतलब जितना ज्यादा हो सके उतना अधिकतम, जैसे कि नंबर दिया है, क्या नंबर दिया है 11 3 9 Q है और 4 है, ये संख्या 24 से विभाज्य है, तो 24 से विभाज्य होने का मतलब क्या बोलना चाहिए कि जो संख्या 3 और 8 दोनों से विभाज्य होगा वही संख्या 24 से विभाज्य होगा, यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है ये 3 से विभाज्य होना चाहिए और 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो 24 से विभाज्य हो जाएगा। हमसे बोला है कि P और Q का, पूछा हमसे है P और Q का गुणनफल पूछा है, ये हाईएस्ट कितना हो सकता है यही हमसे पूछा है, तो निकालते हैं, पहले P और Q का मान निकालना पड़ेगा तभी हम कर पाएंगे, तो चलिए पहले 8 से विभाज्य का नियम चेक करते हैं। 8 से विभाज्य का नियम क्या बोलता है कि अंतिम का 3 अंक अगर संख्या कटेगा तो नंबर भी कट जाएगा, तो 8 का बोलता है कि अंतिम का 3 अंक कटना चाहिए, तो अंतिम का 3 अंक उठाइए, जैसे कि 9 Q और 4, ये अगर 8 से कट रहा है मतलब संख्या भी 8 से कट जाएगी, तो यहाँ पर हम Q की जगह पर क्या क्या रख सकते हैं, Q की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, या तो 0 होगा, यानी तो 1 होना चाहिए, या तो 2 3 फिर 4 5 6 7 8 फिर 9, यही सब हो सकता है, इसके अलावा कोई नंबर दूसरा आएगा नहीं, इतना ही नंबर में से कोई भी हम रखेंगे, इतना ही में से कोई भी रखेंगे, जैसे कि करना पड़ेगा इसको 7 और 8, तो अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो क्या देखते हैं 8 से कट रहा है, अगर 0 रखते हैं यहाँ पर कितना होता है 9 0 4, देखते हैं 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 8 से 8 कम 8 फिर घट गया 1 10 8 कम 8 2 24 8 से कट गया, यानी कि यहाँ से हम Q का मान संभावित मान Q का मान कितना हो सकता है, Q का मान जो है 0 ले सकते हैं। आगे भी चेक करते हैं क्योंकि बोला कि संभावित मान ज्ञात करना है जो अधिकतम हो सके, तो आगे अगर हम एक के बाद उसको एक रखते हैं तो एक रखेंगे तो 91 हो जाएगा, तो 24 नहीं कट जाएगा, एक रखेंगे तो नहीं होगा, एक तो गया, फिर 2 रखते हैं 2, तो 9 से 24 होता है, 8 से कटेगा क्या 8 कम 8 फिर 1 12 8 कम 8 4 8 45 नहीं कटेगा, 2 भी नहीं होगा, उसका अगर हम 3 रखते हैं तो 934 होता है, तो 934 क्या कटेगा, तो 9 8 कम 8 और यहाँ पर 3 फिर 13 नहीं, ये 8 कम 8 और 5 54 नहीं कटेगा, 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो कितना होगा 944 होगा, 944 के 8 से कटेगी तो 8 कम 8 और फिर 14 8 कम 8 8 5 14 8 से 56 भी नहीं कटेगा, 5 रखते हैं तो 954
9 से 54 8 से कटेगा क्या, 8 एकम 8 फिर 15 8 एकम 8 7 74 8 9 में 72 नहीं कटेगा नहीं कटेगा। तो उसका क्या ले सकते हैं हम 5 भी ले लिया, अब 6 लेके देखेंगे यानी कि 9 6 4 बट्टा में 8 8 से काटेंगे 8 एकम 8 फिर 16 8 गुना 16 फिर 4 4 से बच जाएगा यानी कि नहीं कटेगा। फिर 6 हो गया, उसका क्या ले सकते हैं हम 7 लेकिन 974 होते हैं हाँ 8 से करेंगे तो 8 एकम 8 17 8 दूना 16 1 14 ये भी निकलेगा। अब 8 लेते हैं लेकिन 9 8 और 4 ये 8 से कटेगा क्या, 8 से 8 एकम 8 16 18 8 दूना 16 2 8 से कट गया यानी कि क्यू का मान 8 भी हो सकता है। फिर अगर हम 9 लेके चेक करें यानी कि 9 9 4 क्यू की जगह पर 9 ले रहे हैं 8 8 एकम 8 फिर 8 दूना 16 3 34 8 से बचने के निकल यानी कि क्यू का दो को मान ऐसा है जिसको हम रखेंगे क्यू की जगह पर तो 8 से कट जाएगा। अब चलिए 3 से चेक करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर क्यू का मान 2 को हुआ, फिर 2 को संभावित मान हुआ यानी क्यू बराबर हम 0 भी ले सकते हैं 8 भी ले सकते हैं, 2 का मान निकला फिलहाल। आगे देखते हैं 3 के लिए, 3 से 8 से अगर हम या तो क्यू की जगह पर 0 रख सकते हैं या तो 8 रख सकते हैं। अब 3 से चेक करते हैं तो 3 से क्या करेगा करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस क्यू प्लस 4 तो 1 1 2 और 9 11 और 4 15 यानी कि 15 प्लस पी और प्लस क्यू। जैसे कि संख्या बोला कि अधिकतम मान पी और क्यू का अधिकतम मान लेना है हमको, तो यहाँ पर जब 8 से इसको काटे तो 0 और 8 है तो 8 अधिकतम मान कितना होगा 8 होगा, 8 तो कोई होगा नहीं यानी कि हम यहाँ पर क्यू का मान कितना ले सकते हैं 8 ले सकते हैं यानी कि 15 और 8 कितना हो जाएगा ये जुड़ जाएगा ये तो 15 8 15 प्लस 8 प्लस पी हो जाएगा यानी कि 23 प्लस पी होगा। अब रहा पी का मान ऐसा क्या लें कि वो 3 से कट जाए, तो 3 से कटने के लिए क्या है कि संख्या का जो डिजिट है उसका सम कट जाएगा। पी की जगह पर वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इनमें से कोई एक आएगा, तो अगर 0 रखते हैं तो 23 होगा, जो कि 3 और 2 5 होगा तो नहीं कटेगा। पी की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो 23 से 24 होगा, कट जाएगा यानी कि पी का मान जो है एक होगा, क्योंकि पी की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो 23 और 1 24 होगा, 24 24 3 अटे 24 कट जा रहा है तो 1 रखेंगे यानी तो इसको फिर से जोड़ लीजिए 4 2 6 6 भी 3 से कटा मतलब नंबर भी कट जाएगा, ऐसे भी कट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 1 ले लिए फिर 2 लेके देखते हैं 23 2 25 नहीं कटेगा, 3 लेके देखते हैं 26 फिर भी नहीं कटेगा, 4 लेके देखते हैं 27 तो 3 9 27 पी का मान अगर हम 4 लेंगे फिर भी कट जाएगा यानी कि पी का मान 4 भी हो सकता है। और हम 5 लेके चेक करें तो 23 और 5 28 जो कि 3 9 27 होता है नहीं कटेगा, और 7 लेके चेक करें तो 23 और 7 30 हो जाएगा, 3 है 30 कट जाएगा यानी 7 भी हो सकता है। 8 लेके 23 8 31 नहीं कटेगा, 8 भी नहीं हो सकता यानी 9 23 और 9 32 फिर भी नहीं होगा यानी कि पी का मान यहाँ पर 3 निकला, क्यू का मान 8 लीजिए तो हम पी का मान यानी कि तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, पी का मान हम तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि अधिकतम बोल दिया है तो हम हाईएस्ट लेंगे 7 लेंगे, तो यानी कि यहाँ से हमको निकला पी का मान अधिकतम क्या है 8 है और यहाँ से क्यू का मान अधिकतम कितना है 7 है, तो हमसे पूछा था पी और क्यू का मान, तो पी गुने क्यू हमसे पूछा था अधिकतम, तो अधिकतम पी का मान कितना है 8 है 8, पी का मान अधिकतम कितना निकला है 7 और क्यू का मान अधिकतम कितना निकला है 8 तो 8 7 56 ये इसका आंसर होगा नहीं 56 ऑप्शन नंबर 3 जो है का सही है। तो देखिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नहीं 14 क्वेश्चन हो चुका है और भी इससे प्रीवियस क्वेश्चन है जो 18 19 का है वो सब भी दे देंगे होगा, तो अगले लेक्चर में उतना दे देंगे, इतना काफ़ी इसको रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।